हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि सब बहुत बढ़िया होंगे और मजे कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम क्लास 10th का चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी, साइंस का चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 1 लेके आए हैं, जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर की शुरुआत करेंगे और धीरे धीरे करके इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे अलोंग विद ऑल द न्यूमेरिकल्स, ठीक है, एंड इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स। ठीक है बच्चों, तो आइए बच्चों शुरू करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, आइए बच्चों शुरू करते हैं इलेक्ट्रिसिटी लेक्चर 1। ठीक है ना। मैंने कहा इस चैप्टर में सबसे पहले, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में सबसे पहले जिस टॉपिक की शुरुआत करनी है उसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज। बच्चों उस टॉपिक का नाम है, इलेक्ट्रिक चार्ज। उस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज। आइए बच्चों इलेक्ट्रिक चार्ज समझते हैं क्या होता है। देखो, मैंने कहा सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक चार्ज को किस चीज से डिनोट करते हैं। मैंने कहा इलेक्ट्रिक चार्ज को क्यू से डिनोट करते हैं, स्मॉल क्यू और कभी कभी कैपिटल क्यू भी। मैं ज्यादातर स्मॉल क्यू का इस्तेमाल करूंगा, ठीक हो गया। मैंने कहा इलेक्ट्रिक चार्ज इज डिनोटेड बाय, मैंने कहा इलेक्ट्रिक चार्ज इज डिनोटेड बाय क्यू, और मैं इस्तेमाल कर रहा हूं बच्चों छोटे क्यू का। ठीक है, आप लोग चाहो तो कैपिटल क्यू से भी डिनोट कर सकते हो। ठीक हो गया। मैंने कहा एसआई यूनिट किसमें नापा जाता है इसको, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस कोलम होती है बच्चों, कोलम। कुछ लोग गुलाम भी कहते हैं, कोलम भी कहते हैं। ठीक है, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस कोलम, कैपिटल सी। ठीक है बच्चों, कोलम इसकी ऐसा यूनिट होती है। मैंने कहा इलेक्ट्रिक चार्ज दो तरीके का हो सकता है। इलेक्ट्रिक चार्ज कितने टाइप का होता है बच्चों, दो तरह का होता है। मैंने कहा इलेक्ट्रिक चार्ज इज ऑफ, इलेक्ट्रिक चार्ज इज ऑफ टू टाइप्स। इलेक्ट्रिक चार्ज इज ऑफ टू टाइप्स। मैंने कहा या तो चार्ज पॉजिटिव होगा, मैंने कहा या तो चार्ज पॉजिटिव होगा। मैंने कहा इलेक्ट्रिक चार्ज इज ऑफ टू टाइप्स। ए है पॉजिटिव चार्ज और बी है बच्चों नेगेटिव चार्ज। दो तरीके का होता है चार्ज, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। ठीक है, मैंने कहा चार्ज या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। मैंने कहा अगर चार्ज पॉजिटिव है, मैंने कहा अगर चार्ज पॉजिटिव है तो उसको प्रोटॉन बोला जाता है, और अगर चार्ज नेगेटिव है तो उसको इलेक्ट्रॉन बोला जाता है, इलेक्ट्रॉन। पॉजिटिव चार्ज को प्रोटॉन बोलते हैं, नेगेटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। पॉजिटिव चार्ज को प्रोटॉन बोलते हैं, नेगेटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। मैंने कहा ये जो चार्ज हम पढ़ रहे हैं ना, इनकी कुछ फिक्स वैल्यू होती है बच्चों। चार्ज एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में कुछ फिक्स होता है, उसके बारे में बच्चों डिस्कस करेंगे। मैंने कहा पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन होता है, और जो चार्ज ऑन अ प्रोटॉन, जिसको क्यू पी भी लिख सकते हो, क्यू सबस्क्रिप्ट, नीचे मैंने छोटा सा पी लिखा है, मैंने कहा वो बराबर होता है प्लस। एक तो पॉजिटिव चार्ज है तो प्रोटॉन है, प्रोटॉन के आगे पॉजिटिव लगा होता है हमेशा, प्लस 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कोलम बच्चों। 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कोलम, ये चार्ज की वैल्यू है बच्चों इसके। ठीक है, ये वैल्यू है -19 कोलम। मैंने कहा चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन को कुछ लोग QE से दिखाते हैं, कुछ लोग सिर्फ E भी लिख देते हैं। चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन को सिर्फ E भी लिख देते हैं।
मैंने कहा वो बराबर होता है माइनस का, सेम चार्ज होगा बच्चों, माइनस का 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कोलम। चार्ज सेम होगा, मैग्नीट्यूड सेम होगा, बस साइन में अपोजिट होगा। मैग्नीट्यूड सेम होगा, बस साइन में अपोजिट होगा बच्चों। तो मैंने कहा चार्ज दो तरीके का होता है, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज को प्रोटॉन कहते हैं, उसकी वैल्यू प्लस का 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कोलम होती है। नेगेटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन कहते हैं, उसकी वैल्यू माइनस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कोलम होती है। ठीक है ना, ये वैल्यू है उसकी। अब मैंने कहा कुछ बातें बताता हूं, कुछ बातें सुनोगे आप लोग। मैंने कहा मान लीजिए मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है, ये डॉट जो लगा है ये इलेक्ट्रॉन है। मैंने कहा इसका चार्ज कितना होगा, मैंने कहा इसका Q जो होगा, चार्ज जो होगा वो E के बराबर होगा, मतलब एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होगा इसका जो चार्ज होगा। ठीक है, मैंने कहा अगर मेरे पास दो इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये दो डॉट बनाए मैंने, तो मैंने कहा इसका चार्ज जो होगा दुगना होगा इसके एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के, तो 2 इंटू ई होगा। मैंने कहा अगर ये मेरे पास 4 होते तो, मैंने कहा अगर ये मेरे पास 3 के बदले 4 होते तो, मैंने कहा इसका जो टोटल चार्ज होता वो 4 इंटू ई होता, 4 इंटू ई। मैंने कहा ये 5 होते तो 1 2 3 4 5, मैंने कहा 5 इंटू ई हो जाता। अच्छा, मैंने कहा अगर मुझे फॉर्मूला बनाना है n इलेक्ट्रॉन्स के लिए, मैंने कहा अगर एक इलेक्ट्रॉन में E के बराबर है, दो इलेक्ट्रॉन में 2E के बराबर है, 4 इलेक्ट्रॉन में 4E के बराबर है, 5 इलेक्ट्रॉन में 5E के बराबर है, तो n इलेक्ट्रॉन में NE के बराबर होगा। तो एक फॉर्मूला बन जाता है यहां पे कि जो Q होता है वो N इंटू E होता है, जो Q होता है वो N इंटू E होता है, जितने इलेक्ट्रॉन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। तो इससे तुम्हें टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी मिल जाएगा। ठीक है। अच्छा, एक और बात ना, हमने लिखा तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों के लिए है, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, लेकिन सच्चाई यह है कि हमारी फिजिक्स में जो हम ज्यादातर बात करेंगे, ज्यादातर यूज होगा वो इलेक्ट्रॉन्स का यूज होता है। इलेक्ट्रॉन्स की हम ज्यादातर डिस्कशन करेंगे, प्रोटॉन का हम बहुत ज्यादा बातें नहीं करेंगे, एक आध जगह को छोड़ के। मैंने कहा जो Q होता है ये N इंटू E होता है। मैंने कहा इसमें जो Q है वो टोटल चार्ज है, Q जो है वो टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी है, टोटल चार्ज है बच्चों वो। ठीक है। मैंने कहा N जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, N जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। E मैंने कहा चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन में चार्ज, जो कि ऊपर लिखा हुआ है, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन बच्चों, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। ठीक हो गया। तो एक ये मेरे को फॉर्मूला मिला है, ठीक है, Q इक्वल टू N इंटू E। ये काफी काम आता है। Q यहां पे टोटल चार्ज है, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, E जो है वो चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन है। ठीक हो गया। तो बच्चों इसको आप लोग नोट करोगे। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। बच्चों प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने पॉज करके साथ साथ हमारे लिख भी लिया होगा बच्चों। और एक हमारी रिक्वेस्ट है बच्चों, हर बच्चे से, बच्चों लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, अपने क्लासमेट्स तक शेयर करो, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद कर पाए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए। ठीक है। ऐसे बच्चों को भेजो जो तुम्हारे यहाँ आसपास हो, जो कोचिंग्स नहीं जाते हो, अफोर्ड नहीं कर पाते हो। ठीक है। या तुम्हारे कोई दूर के रिश्तेदार हुए, कोई जान पहचान का हो, ऐसा कोई घर पे हो सकता है कि कुछ लोग तुम्हारे काम करते हो, तुम्हारे मदर फादर के ऑफिस में या कुछ बिजनेस में काम करते हो, जो अफोर्ड नहीं कर सकते पढ़ाई को, तो उनको बच्चों ये चैनल शेयर करना। ठीक है। क्लास 10th 11th और 12th के कंटेंट के लिए। और इसी प्रकार रिजवान खान फिजिक्स करके एक चैनल है रिजवान सर का हमारे, जिसमें कि क्लास 12th 11th की फिजिक्स, मतलब 11th 12th की फिजिक्स फॉर IIT JEE नीट एंड पन्नागर एंट्रेंस एंड CUET ऑल्सो, CUET वो भी बच्चों चलती है। ठीक है। तो उससे काफी मदद मिलेगी बच्चों तुम लोगों को। और क्या कहते हैं, हमारा चैनल भी बच्चों, उसमें तुम्हें मैथ्स और साइंस क्लास 10th का पूरा मिल जाएगा, 11th 12th का मैथ्स मिलेगा बच्चों। ठीक है। अभी हमने 11th 12th की ज्यादा वीडियो नहीं डाली, 11th की तो तब भी डाली है, 12th की तो अभी डाली नहीं है, क्योंकि हमें ये चैनल बनाए हुए लगभग 4-5-6 महीने से ज्यादा नहीं हुआ है अभी। तो धीरे धीरे हम इस पे काम कर रहे हैं, हम टाइम निकाल के बच्चों के हेल्प के लिए बच्चों वीडियोस बना देते हैं।
ठीक है ना। तो बच्चों तुम लोगों ने इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है ये तो जान लिया होगा सब बच्चों ने, ठीक है। मैंने कहा यहां पे एक सवाल कराया जा सकता है, मैंने कहा सवाल है कैलकुलेट, मैंने कहा यहां पे एक सवाल कराया जा सकता है, मैंने कहा कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स consisting of one coulomb of charge, वन कोलम ऑफ चार्ज। पता है क्या कह रहा है बच्चों, कह रहा है कितने इलेक्ट्रॉन्स का मिला के एक कोलम चार्ज होगा बच्चों। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वन ऑफ द एनसीईआरटी क्वेश्चन है बच्चों, ये एनसीईआरटी किताब का सवाल है, ये एनसीईआरटी किताब का सवाल है, ठीक है। तो बच्चों इसको हम लिख देते हैं। हमने कहा अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ध्यान से देखना, मुझसे बोला गया है कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछा गया है, मैंने कहा मुझसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछा गया है कंसिस्टिंग ऑफ वन कोलम ऑफ चार्ज, मुझे टोटल चार्ज दिया गया है वन कोलम। क्या दिया गया है, मुझे चार्ज दिया गया है वन कोलम। अच्छा मुझे इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता है, माइनस का 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कोलम। ऑल्सो मुझे एक फॉर्मूला पता है जो इन तीनों को आपस में रिलेट करता है, वी नो Q बराबर N इंटू ई होता है, तो इस प्रकार N की वैल्यू E अपॉन में चला जाएगा, Q अपॉन E होगी क्योंकि मुझे N ही तो निकालना है बच्चों, तो N इक्वल टू Q अपॉन E हो जाएगा। मैंने कहा इसमें मैं वैल्यू डालूंगा, Q की जगह वन कोलम, Q की जगह वन कोलम अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सॉरी इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो होता है वो -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कोलम हो जाएगा बच्चों। अच्छा अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना बच्चों, मैं इसको सॉल्व करूंगा, मैं इसको जब सॉल्व करूंगा बच्चों तो 10 की पावर -19 को ले जाके ऊपर लेके जाऊंगा मैं। ऐसा करने से बच्चों जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं वो आ जाते हैं 1 अपॉन 1.6 बचेगा, वो भी नेगेटिव का है बच्चों, ठीक है, इंटू 10 की पावर -19 ऊपर जाके 10 की पावर +19 हो जाता है। और ये भी कॉलम में, ये भी कॉलम में, एक्चुअली में कॉलम से कॉलम कट जाते हैं, या ये कहो किसी चीज के नंबर की कोई यूनिट नहीं होती। मैं कह रहा हूं कितने बच्चे हमसे पढ़ते हैं, हम गिनेंगे 1 2 3 4, उसकी कोई यूनिट थोड़ी ना होगी। मैं बोलूं कभी कि 1 किलो बच्चे पढ़ते हैं मुझसे, 2 किलो बच्चे पढ़ते हैं, कितना ऑड लग रहा है, 3 किलो बच्चे पढ़ते हैं, 3 किलोमीटर बच्चे पढ़ते हैं, 4 किलोमीटर के बच्चे ये कोई लॉजिक होता है? तो नंबर, किसी चीज के नंबर की कोई यूनिट नहीं होती, वो गिनती होती है बस उसकी। तो मैंने कहा यूनिट तो कॉलम ऐसे भी हटना था, मैंने कहा ये अब जो नंबर n आ रहा है, मैंने कहा 1 को 1.6 से डिवाइड करना है। मैंने कहा जब मैं 1 को 1.6 से डिवाइड करूंगा, ये पॉइंट हटाऊंगा, पॉइंट हटाने की वजह से ऊपर एक 0 आ जाएगा। तो मैंने कहा ये जो मेरा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ये आ जाएंगे -10/16 आप लोग के सामने, इंटू 10 की पावर 19। मैंने कहा मैं, अब मुझे तो याद रहता है कि 16 को 16 से डिवाइड करूंगा अगर 10 को, तो मेरा आएगा माइनस का 0.625 आंसर, 0.625 इंटू 10 की पावर 19। अगर आप लोग को चेक कराना है तो मैं चेक भी करा सकता हूं बच्चों, 10 और 16 को आपस में डिवाइड करूंगा, डेसिमल लगाऊंगा, 100 हो जाएगा, 6 जा 96, 4 रिमाइंडर, 2 जा 16, 2 जा 32, 8 रिमाइंडर 80, 5 जा 80। चेक कर लो, चेक कर लो बच्चों, चेक कर लो, चेक कर लो। तो 0.625 मैंने डायरेक्ट लिख दिया था मुझे, क्योंकि एनसीईआरटी के क्वेश्चंस के आंसर थोड़े बहुत याद होते हैं इतने साल पढ़ाने के बाद, ठीक है। मोटा मोटा 12-13-14 साल पढ़ाते हुए हो गए, तो बच्चों एक ही सवाल, एक ही चीजें, एक ही किताब लगे पड़े हैं, साल में 3-3 बैच में पढ़ा रहे हैं, और उसके बाद रिवीजन में फिर पढ़ा रहे हैं। 14 साल में 50-60 बार कम से कम ये कोर्स करा दिया है, ठीक है, तो याद भी हो जाती हैं चीजें। मैंने कहा जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, सिंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकते, मैं कभी बोलूं कि मेरे यहां -10 बच्चे पढ़ने आए, माइनस कैसे हो जाएगा, या तो 0 होगा या होगा, या जो 0 होगा मतलब नहीं होगा, है ना। तो सिंस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
कैन नॉट बी नेगेटिव। मैंने कहा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या नहीं हो सकता बच्चों, नेगेटिव नहीं हो सकता। तो इस हिसाब से जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आए हैं वो 0.625 इंटू 10 की पावर 19 आए हैं। मैंने कहा मुझे ये नहीं चलेगा, मैं इसको कन्वर्ट करूंगा स्टैंडर्ड फॉर्म में। अरे सर ये क्या बोल दिए, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? बच्चों स्टैंडर्ड फॉर्म होती है न्यूमेरिकल्स में जब आंसर आता है हम लोगों का, तो हम ये कोशिश करते हैं कि उसको जब लिखे ना फाइनल आंसर, उसमें एक डिजिट और उसके बाद डेसिमल हो। जैसे यहां पे 0 के बाद डेसिमल है, मैं चाहूंगा 6 के बाद डेसिमल हो, एक कोई डिजिट हो अदर देन 0, उसके बाद अगर पॉसिबल है डेसिमल आगे चले जाए। मैंने कहा उसके लिए मुझे इसको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 10 की पावर 19 का मतलब होता है मेरे पास 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 19 बार है। 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 मेरे पास 19 बार है बच्चों। तो एक बार यूज कर लेता हूं, उससे डेसिमल आगे बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 6.25 इंटू 10 की पावर 18। मैंने कहा ये आंसर आ जाएगा मेरा। मैंने कहा इतने इलेक्ट्रॉन जब साथ मिलेंगे तब जाके उनका चार्ज एक कूलम होगा। मैंने कहा देयरफॉर, कह रहा था हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन कंसिस्टिंग ऑफ, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंसिस्टिंग ऑफ 1 कूलम ऑफ चार्ज। इतना इलेक्ट्रॉन्स consists of 1 coulomb of charge। ठीक है, इतने इलेक्ट्रॉन्स का जो चार्ज होता है टोटल, वो मिला के 1 कूलम बच्चों होता है। ठीक है ना, आप लोग के सामने हमने सॉल्व कर दिया है। तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ठीक है बच्चों, उम्मीद करते हैं आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। मैंने कहा जो अभी कुछ देर पहले हमने एक टॉपिक पढ़ा था इलेक्ट्रिक चार्ज, ये जब चार्ज किसी कंडक्टर में जाए तो ये मूव करने लगता है, चलने लगता है। कंडक्टर मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। मैंने कहा अगर ये चार्ज चलने लगे, मूव करने लगे, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा अगर ये चार्ज चलने लग जाए, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा मान लो ये एक तार है, वायर है, कंडक्टर है, तार है, वायर है, जो कहो, ठीक है, और ये मेरे पास एक और कंडक्टर, तार या वायर है, दो है मेरे पास अलग अलग। ठीक है, मान लो मेरे पास दो अलग अलग कंडक्टर्स हैं। मैंने कहा इस वाली तार में इस दिशा से इस दिशा की तरफ, ध्यान से सुनना, इस वाली तार में इस दिशा से इधर को मान लो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, फ्लो कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, जो बोलो भाई। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा इस वाली तार में इलेक्ट्रॉन्स नहीं, प्रोटॉन्स मान लो मूव कर रहे हैं उसी दिशा में, इधर को भी मान सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने कहा इसमें P प्लस प्रोटॉन्स, P प्लस प्रोटॉन्स इस कंडक्टर में मूव कर रहे हैं। मैंने कहा जब कभी भी किसी तार में या कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स या चार्ज कह लो उसको, चलने लगे, मूव करने लगे, इसको कहते हैं डायनामिक चार्ज। डायनामिक, रुका रहे तो स्टैटिक चार्ज, चलने लगे तो डायनामिक चार्ज। अगर वो मूव करने लगे तो इलेक्ट्रॉन के मूव करने से या प्रोटॉन के मूव करने से या चार्ज के मूव करने से किसी कंडक्टर में कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी बनने लगती है, मतलब करंट आने लगता है, उस तार में करंट बनने लगता है। मैंने कहा उसकी डायरेक्शन की हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो मेरा टॉपिक बच्चों बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है, टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, आइए बच्चों शुरुआत करते हैं इलेक्ट्रिक करंट की। मतलब है इलेक्ट्रिक चार्ज जब चलने लगेगा तो वो इलेक्ट्रिक करंट पैदा करेगा, इलेक्ट्रिक करंट को जन्म देगा। इलेक्ट्रिक करंट बच्चों, इलेक्ट्रिक करंट, अच्छा सुनना बच्चों, कुछ चीजें अभी यहां लिख लेंगे बाद में, लेकिन पहले मेरी बातें सुनोगे आप। मैंने कहा सबसे पहली बात, इलेक्ट्रिक करंट इज डिनोटेड बाय कैपिटल आई। जैसे चार्ज को क्यू से दिखाते थे ना,
ऐसे ही इलेक्ट्रिक करंट इज डिनोटेड बाय, मैंने कहा इलेक्ट्रिक करंट इज डिनोटेड बाय कैपिटल आई। मैंने कहा एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एंपियर। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एंपियर। इलेक्ट्रिक करंट की एसआई यूनिट क्या होती है बच्चों? एंपियर होती है। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनोगे। मैंने कहा ऐसा कहा जाता है जहां को, मैंने कहा ऐसा कहा जाता है जहां को इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं करंट उसकी उल्टी दिशा में बनता है। मतलब इस वाले तार में करंट इधर को बन रहा होगा, आई की दिशा इधर को होगी। कहते हैं जहां को प्रोटॉन जा रहे होते हैं करंट वहीं को बनता है। वैसे मैंने कहा इसमें जो करंट की दिशा होगी वो प्रोटॉन की डायरेक्शन में ही होगी, तो आई जो है वो उधर को ही बन रहा होगा। बात क्लियर है? मैंने कहा इलेक्ट्रिक करंट इज ऑलवेज प्रोड्यूस्ड। मैंने कहा इलेक्ट्रिक करंट इज ऑलवेज प्रोड्यूस इन द अपोजिट डायरेक्शन। मैंने कहा इलेक्ट्रिक करंट इज ऑलवेज प्रोड्यूस्ड इन द अपोजिट डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक करंट इज ऑलवेज प्रोड्यूस्ड in the opposite direction of flow of electrons। मैंने कहा इलेक्ट्रिक करंट हमेशा इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के उल्टी दिशा में बच्चों बनता है। आप लोग के सामने मैंने ये बात साफ साफ लिख दी है। अगली बात बच्चों, मैंने कहा इलेक्ट्रिक करंट प्रोटॉन्स के फ्लो की दिशा में ही बनता है, तो मैं यहां पे वो भी लिख देता हूं। मैंने कहा इलेक्ट्रिक करंट इज ऑलवेज प्रोड्यूस्ड, इलेक्ट्रिक करंट इज ऑलवेज प्रोड्यूस्ड इन द डायरेक्शन, इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ प्रोटॉन्स। मैंने कहा इलेक्ट्रिक करंट प्रोटॉन्स की दिशा में, जहां को प्रोटॉन जा रहे होते हैं उधर को ही बच्चों इलेक्ट्रिक करंट बनाता है। कौन? प्रोटॉन्स बच्चों। ठीक है, तो बात उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आई होगी। इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ प्रोटॉन्स, यहां ऑलवेज प्रोड्यूस इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बात क्लियर है बच्चों? ये बात क्लियर है। अच्छा, अब बारी आती है यार ये इलेक्ट्रिक जो हमारा क्या कहते हैं करंट है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है? मैंने कहा वो भी लिखेंगे। मैंने कहा इलेक्ट्रिक करंट है क्या? चार्ज जब फ्लो कर रहा है किसी तार से तो बन रहा है। अच्छा, किसी तार से ज्यादा चार्ज फ्लो करेगा तो मैं कहूंगा ज्यादा करंट बन रहा है, कम चार्ज फ्लो करेगा तो मैं कहूंगा कम करंट फ्लो कर रहा है, यही कहूंगा। अच्छा, तो किसी चीज के रिस्पेक्ट में तो नापोगे ना उसका फ्लो। जैसे मैं अपनी स्पीड नापता हूं तो किलोमीटर पर आवर टाइम के रिस्पेक्ट में नापता हूं, तो ऐसे ही इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो भी टाइम के रिस्पेक्ट में नापा जाएगा, उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। एक्चुअली इलेक्ट्रिक करंट होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम अक्रॉस अ कंडक्टर। लिख देता हूं। मैंने कहा इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज, मैंने कहा इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम बच्चों, इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। अब मेरी बात ध्यान से सुनोगे, इसी से इलेक्ट्रिक करंट का हम लोग फॉर्मूला भी बनाएंगे। मैंने कहा इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है, आई से दिखाते हैं। मैंने कहा आई बराबर क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। तो
तो इस हिसाब से आई हो जाएगा क्यू बाय टी, आई हो जाएगा क्यू बाय टी। ठीक है, आई हो जाएगा क्यू बाय टी। अच्छा, मैंने कहा आई तो सबको पता है करंट होता है, क्यू क्या होता है चार्ज, टी क्या होता है स्मॉल टी टाइम, इलेक्ट्रिक चार्ज और टी क्या होता है स्मॉल टी होता है बच्चों टाइम। ठीक है, एक बात ध्यान रखना, इसकी एसआई यूनिट एम्पियर होती है, एम्पियर। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को इलेक्ट्रिक करंट थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, फिर इसको आगे को करते हैं बच्चों। तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलो भाई, अब चलते हैं बच्चों आगे की तरफ। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। ठीक है, देखो बच्चों, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में जानने के बाद हम इलेक्ट्रिक करंट के ही बारे में कुछ बातें और जानेंगे। नोट के फॉर्म में बच्चों मैं उस बात को लिखूंगा। ठीक है, बहुत ही जरूरी बात है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। ठीक है, मैंने कहा नोट की बात करते हैं। मैंने कहा हमें क्या बताना है बच्चों, मैंने कहा कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देनी है। मैंने कहा हमें पता है, मैंने कहा हमें पता है वी नो आई जो होता है वो Q बाय टी होता है। हमें पता है जो आई होता है वो Q बाय टी होता है। क्लियर? मैंने कहा इस Q बाय टी में Q की जो यूनिट होती है वो कोलम होती है और टाइम की जो यूनिट होती है वो सेकंड, टाइम की एसआई यूनिट बच्चों सेकंड्स होती है, तो SEC। क्लियर? तो मैंने कहा इस हिसाब से तो यूनिट ऑफ करंट जो है वो कोलम पर सेकंड होनी चाहिए थी। क्या होनी चाहिए थी? कोलम पर सेकंड, या ब्रैकेट में लिख दो C अपॉन सेक, मतलब SEC, ये होनी चाहिए थी। लेकिन इसकी जो यूनिट होती है करंट की वो तो होती है क्या? एम्पियर। बट यूनिट या SI यूनिट लिख दो, या SI यूनिट लिख दो, बट SI यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर। मतलब क्या होता है अभी बताता हूं। इसका मतलब होता है, मैंने कहा इसका मतलब होता है कि जो कोलम पर सेकंड है और एम्पियर है दोनों सेम चीजें हैं। इसका मतलब होता है कोलम पर सेकंड इज द सेकंड नेम ऑफ एम्पियर। कोलम पर, देयरफॉर कोलम पर सेकंड्स, जिसको C अपॉन SEC भी कह सकते हो, इज द सेकंड नेम ऑफ एम्पियर। एम्पियर और कोलम पर सेकंड एक ही चीजें होती होंगी बच्चों। पहली बात, कभी सवाल आ जाता है बच्चों, जो कि मैं यहां लिखने भी वाला हूं। कभी एग्जाम में सवाल आ जाता है बच्चों, मैं लिख रहा हूं सवाल। बच्चों सवाल क्या दे देते हैं एग्जामिनर लोग या बोर्ड वाले? वो दे देते हैं डिफाइन यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या डिफाइन करने को कह देते हैं? मैंने कहा कभी कभी वो लोग डिफाइन यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कह देते हैं,
अच्छा, कभी ये नहीं कहते हैं वो लोग, कभी इसके बदले कुछ दूसरा कहते हैं। मैंने कहा कभी वो कह देते हैं डिफाइन, और कभी वो कह देते हैं डिफाइन, कभी वो कह देते हैं बच्चों डिफाइन 1 एम्पियर, 1 एम्पियर को डिफाइन कर दो, क्योंकि यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो एम्पियर ही तो होता है बच्चों। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो एम्पियर ही तो होता है, या डिफाइन 1 एम्पियर, एक ही बात है। ऐसा कह देते हैं बच्चों ये लोग। तो कैसे डिफाइन करेंगे? मैंने कहा रट लो, मैंने कहा रट लो या समझ लो, मैंने कहा रट लो या समझ लो। जैसा कि आप लोग समझदार हो, समझने की कोशिश करोगे वरना रट लोगे, ठीक है। वैसे समझने की कोशिश ज्यादा करोगे, समझने की कोशिश ज्यादा करोगे, क्योंकि डेफिनेशन काफी सारी हैं, वरना रटनी पड़ेंगी बच्चों सब। मैंने कहा कैसे होगा? मैंने कहा हमें पता है, मैंने कहा हमें पता है आई जो है वो Q/T होता है। मैंने कहा आपको और मुझे पता है कि जो आई होता है वो Q/T होता है। मैंने कहा ऑन पुटिंग, इस फॉर्मूले में ऑन पुटिंग, मैंने कहा Q को डाल दो 1 कॉलम एंड टाइम को डाल दो 1 सेकेंड। सुनना बात है, Q डाल रहा हूं 1 सेकेंड। मैंने कहा ऐसा करने से जो मेरा आई बनेगा वो 1 कॉलम अपॉन 1 सेकेंड बनेगा, और मैंने कहा 1/1 एक ही होता है कॉलम पर सेकेंड, और जैसा ऊपर ही लिखा है बच्चों कॉलम पर सेकेंड उसका एम्पियर का दूसरा नाम है, ये लिखा है देखो ये। तो इसका मतलब है 1 कॉलम पर सेकेंड को मैं 1 एम्पियर भी लिख सकता हूं। इसका मतलब है 1 कॉलम पर सेकेंड को 1 एम्पियर भी लिख सकता हूं। क्यों लिखा? क्योंकि कॉलम पर सेकेंड जो है, क्यों लिखा बच्चों? क्योंकि कॉलम पर सेकेंड जो है वो सेकेंड नेम है एम्पियर का। क्यों लिखा? इस वजह से लिखा, इस वजह से लिखा, इस वजह से लिखा, इस वजह से लिखा, इस वजह से। ठीक है, ठीक है ना? ठीक है ना? किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं है? किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा, तो कैसे मिला मुझे 1 एम्पियर? मैंने कहा जब एक किसी तार में 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड के लिए फ्लो किया होगा, तब जाके उस कंडक्टर में जो करंट फ्लो कर रहा होगा वो उसको 1 एम्पियर का नाम दिया गया। मैंने कहा किसी तार में जब 1 कूलम चार्ज हर सेकंड फ्लो कर रहा है तो उस तार में करंट 1 एम्पियर बन रहा है। ठीक हो गया? तो इलेक्ट्रिक करंट इज सेड टू बी 1 एम्पियर इफ, सुनोगे सुनोगे, मेन इस क्वेश्चन का आंसर ये है। लेकिन अगर ये भी लिखाओगे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बहुत अच्छी टेक्निक है डेफिनेशन बनाने की। मैं ऑलमोस्ट इस चैप्टर की सारी डेफिनेशन इसी टेक्निक की मदद से बनाऊंगा, मैं इसी टेक्निक की मदद से बनाऊंगा। ठीक हो गया? ठीक है। मैंने कहा इलेक्ट्रिक करंट अक्रॉस अ कंडक्टर इज सेड टू बी 1 एम्पियर। इलेक्ट्रिक करंट तब कहते हैं 1 एम्पियर जब 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड के लिए फ्लो करता है। तो मैंने कहा इलेक्ट्रिक करंट इज सेड टू बी इलेक्ट्रिक करंट इज सेड टू बी 1 एम्पियर if 1 column of charge flows through it for 1 second, तब कहते हैं बच्चों 1 एम्पियर करंट बना है। प्लीज बच्चों पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। बच्चों प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने लिख लिया होगा बच्चों। ठीक है, सुनो बच्चों, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है जान लिया, इसका एक न्यूमेरिकल जान लिया कि 1 कूलम चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन्स का मिला के होता है। ठीक है, ये वैल्यू को याद भी कर लो तो अच्छा है। मैं कह रहा हूं ये वाली वैल्यू को याद भी कर लो तो अच्छा है, याद कर लो तो बेहतरीन है। उसके बाद मैंने तुम्हें इलेक्ट्रिक करंट कहां से आया और क्या होता है बताया। उसके बाद उससे रिलेटेड कुछ बातें बताई। देखो एक बात इससे रिलेटेड और बताना चाह रहा हूं मैं आप लोगों को।
ठीक है, मैंने कहा इलेक्ट्रिक करंट को नापने के लिए एक डिवाइस यूज होता है नोन एज एमीटर। उस डिवाइस को क्या बोलते हैं? एमीटर कहते हैं, एमीटर। ठीक है, तो मैं वो पॉइंट लिखना रह गया है मेरा, तो मैं उसको लिख दे रहा हूं बच्चों। हाँ, यहां पे एक जगह बना रहा हूं और यहां पे लिख दे रहा हूं। मैंने कहा अरे थर्मोमीटर से टेम्परेचर नापते हो, स्पीडोमीटर से स्पीड नापते हो, मतलब ऑडोमीटर से, है ना? तो ऐसे ही अलग अलग मीटर से तुम लोग अलग अलग चीजें नापते हो। ऐसी इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड यूजिंग अ डिवाइस called एमीटर। करंट को एमीटर नाम के एक डिवाइस से नापा जाता है बच्चों। ठीक है ना? तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। इसको भी नोट कर लो बच्चों, इसको रोक के वीडियो को, इसको भी नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, उम्मीद करते हैं आपने कर लिया होगा। तो ये हमने इस चैप्टर के 2 टॉपिक बच्चों पढ़ लिए हैं। 2 टॉपिकों के नाम है बच्चों इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है ना? अब मिलते हैं बच्चों लेक्चर नंबर 2 में इस वीडियो के। ठीक है, बहुत ही जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए बच्चों थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और तब तक के लिए बच्चों हम चाहते हैं कि आप पढ़ाई में थोड़ा ध्यान लगाएं, क्योंकि पढ़ाई में ध्यान लगाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 10th से स्टार्ट होता है बच्चों तुम्हारा मेन लाइफ का खेल, मतलब मेन चीज अब तुम्हारी स्टार्ट होती है। तो यहां से तुमने कुछ साल, 2-3 साल 4 साल मेहनत करनी है बढ़िया करके। ठीक है, धीरे धीरे देखो, मेहनत तो लाइफ टाइम करनी होती है। मतलब ये मिथ है बिल्कुल कि 12 पास कर लो तो मजे ही मजे, ये कर लो तो मजे ही मजे। देखो, जीवन का हर एक पल संघर्ष का ही होता है। कभी किसी टाइप का संघर्ष होगा तो कभी किसी टाइप का संघर्ष होगा। ठीक है, तो मैं तो हर बच्चे को हमेशा यही कहता हूं बच्चों कि जीवन में कभी मजे नहीं होते। जीवन आसान हो जाता है बस अच्छी पढ़ाई करने से, अच्छी नौकरी करने से, थोड़ा पैसे कमाने से थोड़ा इजी हो सकता है। अच्छा किसी का जीवन नहीं होता बहुत। ठीक है, जो कह रहा है कि सब बहुत अच्छा है, तो या तो मैंने सुना है कि वो सब कुछ छोड़ चुका है दुनिया में, त्याग चुका है दुनिया का, मतलब सन्यास ले चुका है। ठीक है ना, समझ रहे हो? या वो पागल हो चुका है। तो दोनों में से कोई एक चीज होती है। मजे में कोई नहीं है, कितना ही बड़ा हो आदमी हो, छोटा आदमी हो, कोई मजे में नहीं है। सबके जीवन में कुछ ना कुछ संघर्ष है। ठीक है, और करते रहना है वो। अभी पढ़ाई में, फिर नौकरी में, फिर घर परिवार में, फिर बच्चों में, हर जैसे तुम्हारे पेरेंट्स ने किया है। तो कभी इजी नहीं रहेगी लाइफ अलग अलग स्टेज में अलग अलग वर्जन्स मांगती है हमारे। जैसे कि हमारा फोन अपडेट होता रहता है, iOS के अपडेट्स आते हैं, हमारे एंड्रॉइड के अपडेट्स आते हैं। ठीक है, जैसा कि आपको जानकारी है। तो ऐसे ही हमें भी बच्चों अपडेट होना पड़ता है टाइम टू टाइम। ठीक है, तो बिल्कुल टेंशन की बात नहीं है, डरा नहीं रहे। जीवन कठिन तो होता है, ठीक है, आसान तो जीवन नहीं है। ये बात हम बिल्कुल मतलब सामने कह सकते हैं आपके। ठीक है, तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक शेयर करो और हमारे साथ जुड़े रहो बच्चों। ऐसे ही हम आपको बहुत बढ़िया पढ़ाते रहेंगे। थैंक यू सो मच। और प्लीज वीडियो को शेयर करो, लाइक करा करो, कमेंट करा करो, अपने डाउट्स बच्चों पूछा करो। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच। मिलते हैं बच्चों अगले लेक्चर में।